बीजेपी सपा के जवाब में मायावती का नया नारा, बीएसपी से जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे और सुरक्षित रहेंगे। जी हां, नमस्कार साथियों। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि अब समय आ गया है कि जनता को इनकी छलावे की राजनीति और गुमराह करने वाले पोस्टरबाजी से बचना होगा। महाराष्ट्र और झारखंड में हो रहे चुनाव में अभी तक बीजेपी और कांग्रेस गठबंधन ने घोषणा पत्र जारी किया है, क्योंकि ये लोग पुराने वादे ही पूरे नहीं कर पाए। देश प्रदेश में महिलाओं का उत्पीड़न बंद नहीं हुआ है। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश में बीजेपी के बटेंगे तो कटेंगे और समाजवादी पार्टी के जुड़ेंगे तो जीतेंगे के नारे पर अब बसपा सुप्रीमो मायावती की प्रतिक्रिया सामने आई है। बसपा सुप्रीमो ने कहा कि इन नारों की आड़ में जनता को गुमराह किया जा रहा है। ऐसे स्थिति में मतदाताओं को सावधान रहना बहुत जरूरी है। ये लोग अपनी कमियों पर ध्यान हटाने के लिए ये लोग नारेबाजी कर रहे हैं। इसके साथ साथ सपा बीजेपी की काट में बसपा ने अपना भी एक नया नारा दिया है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने आगे कहा कि जब से उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर विधानसभा चुनाव घोषित हुए, इस बार बसपा अकेले चुनाव लड़ रही, तब से ही बीजेपी और सपा गठबंधन की नींद उड़ी हुई है। बसपा ने बीते कई उपचुनाव नहीं लड़े। अभी तक इन चुनाव में बीजेपी और सपा गठबंधन आपस में मिलकर चुनाव लड़ते रहे, लेकिन अब इस चुनाव में जब बीएसपी मैदान में है, तब से इनकी परेशानी बढ़ गई है। बीजेपी ने नारा दिया है बटेंगे तो कटेंगे और सपा ने नारा दिया है जुड़ेंगे तो जीतेंगे। उन्होंने कहा कि उस चुनाव में नारा ये होना चाहिए, बीएसपी से जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे और सुरक्षित रहेंगे। सपा की सरकार गुंडे, माफिया, बदमाश चलाते थे, इसलिए इस चुनाव में सपा अपने गुंडे बदमाशों को कह रही है कि साथ रहोगे तभी सरकार बन पाएगी। इस चुनाव में हम लोगों से अपील करते हैं कि वो इन विरोधी पार्टियों के छलावे और धोखे में ना आएं, अपने वोट केवल बीएसपी उम्मीदवार को ही दें। इसके साथ साथ महाराष्ट्र और झारखंड में हो रहे चुनाव में भी लोगों से बीएसपी को जिताने की अपील करती हूं। यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि अब समय आ गया है कि विरोधी दलों के छलावे की राजनीति और गुमराह करने वाले पोस्टर से हमें बचना होगा। झारखंड और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, लेकिन इससे पहले के चुनाव में किए गए वादों को ये लोग अभी तक पूरा नहीं कर पाए हैं। ना तो कर्नाटक में और ना ही हिमाचल में अभी तक चुनावी घोषणा पूरी हो पाई है। पूर्व सीएम ने कहा कि महाराष्ट्र और झारखंड में हो रहे चुनाव में अभी तक बीजेपी और कांग्रेस गठबंधन अपना घोषणा पत्र जारी नहीं कर पाए हैं, क्योंकि पुराने वादे ही अभी तक पूरे नहीं हो पाए हैं। देश और प्रदेश में महिलाओं का उत्पीड़न बंद नहीं हुआ है। महाराष्ट्र में अरविंद सावंत की ओर से लेकर की गई अभद्र टिप्पणी मामले में सरकार को सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है।